नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास कहानी के बारे में। कहानी का नाम है मछली और इसे लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने। चलिए आज इसकी दुनिया में गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये है, क्या एक छोटी सी मछली जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा सकती है? चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ये साधारण सी दिखने वाली कहानी अपने अंदर ना बहुत गहरे मतलब छुपाए हुए है। अब देखिए, किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए ना उसके लिखने वाले को जानना बहुत जरूरी होता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं विनोद कुमार शुक्ल से। विनोद कुमार शुक्ल ये हिंदी साहित्य के उन लेखकों में से हैं जिनकी स्टाइल, जिनकी शैली ना सबसे हटकर है। मतलब वो अपनी कहानियों में जादू और असलियत को कुछ इस तरह से मिला देते हैं कि पढ़ने वाला बस सोचने पर मजबूर हो जाता है। और उनकी जीवनी से लिया गया ये कोटेशन देखिए। उनकी कहानियों में असाधारण पात्र, स्थितियां और संवेदनाएं होती हैं जो मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ जाती हैं। और यही खासियत, बिल्कुल यही चीज उनकी कहानी मछली में भी साफ साफ झलकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है जो पढ़ने के बाद भी आपके साथ रह जाता है। तो अब चलते हैं सीधा कहानी के दिल में। इसकी शुरुआत होती है बाजार की एक बहुत ही, कह सकते हैं, आम सी घटना से। बाजार से खरीदी गई 3 छोटी मछलियां। बस कहानी का पूरा ताना बाना इन्हीं 3 छोटी मछलियों के आसपास बुना गया है। और इन्हें खरीदा क्यों गया है? घर पर पकाने के लिए। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। घर के बड़ों के लिए तो ये सिर्फ खाना थी, पर जो बच्चे थे ना, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तो क्या थी वो गुप्त योजना? देखिए, बहुत ही मासूम सा प्लान था। पहला, एक मछली को किसी तरह पकने से बचाना है। फिर उसे घर के कुएं में डाल देना है। तीसरा स्टेप, उसे रोज देखना है, उसे बड़ा होते हुए देखना है। और आखिर में जब वो बड़ी हो जाए तो उसे बाल्टी में निकालकर उसके साथ खेलना है। ये थी उनकी छोटी सी दुनिया, एक मछली को बचाकर उसे अपना दोस्त बनाना। ये दिखाता है कि बच्चों के लिए एक मछली सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक जिंदगी है, एक दोस्त है। और अब शुरू होता है कहानी का शायद सबसे टेंशन वाला हिस्सा, घर की तरफ दौड़। ये बाजार से घर तक का सफर, ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये एक जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद थी। तो यहाँ ना कहानी का पूरा कॉन्फ्लिक्ट, पूरा द्वंद्व एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है लड़कों की उम्मीदें कि एक जान बच जाएगी, एक पालतू जानवर मिलेगा, बड़ी मछली के साथ खेलेंगे। और दूसरी तरफ है उनका डर कि कहीं झोले में ही मछली ना मर जाए, कहीं पिताजी गुस्सा ना हो जाए, डांट ना पड़ जाए। वो एक जिंदगी बचाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात से भी डर रहे हैं कि कहीं वो जिंदगी उनके हाथों से ही ना फिसल जाए। और वो दौड़ रहे हैं, तंग भीड़-भाड़ वाली गलियों से भाग रहे हैं, बस किसी तरह मछली को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, उनकी ये दौड़ सिर्फ उन गलियों में नहीं थी, ये तो समय के खिलाफ एक रेस थी। हर एक पल के साथ मछली के मरने का खतरा बढ़ रहा था, और साथ ही बच्चों की धड़कनें भी। ओके, तो कहानी में आगे क्या हुआ उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉज लेते हैं और कहानी के घटनाक्रम से थोड़ा हटकर इसके गहरे मतलब, इसके सिंबल्स को समझते हैं, क्योंकि असली कहानी ना असल में इन्हीं में छिपी हुई है। देखिए, इस कहानी में हर चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे कि मछली, वो सिर्फ एक जीव नहीं है, वो प्रतीक है जीवन का, उम्मीद का, और साथ ही कैद में होने की उस घुटन भरी भावना का। फिर आती है बाल्टी, वो एक छोटी टेम्परेरी दुनिया है, आज़ादी की बस एक झलक। और हाँ, दीदी का किरदार, जो कहानी में ज्यादातर चुप रहती है, वो असल में दुख और सहानुभूति की एक मूक आवाज है। और ये सारी भावनाएं, ये सब कुछ एक शब्द में समा जाता है, और वो शब्द है संवेदना। सहानुभूति, संवेदनशीलता और किसी के दुख को अपना दुख समझने की एक गहरी भावना। यही तो वो फीलिंग है जो बच्चों को एक मरती हुई मछली का दर्द महसूस कराती है। और सच कहूं तो यही विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी की आत्मा है। चलिए अब वापस कहानी पर लौटते हैं, उन आखिरी सबसे नाजुक पलों पर, जहां बच्चों की सारी उम्मीदें दांव पर लगी हैं। और घर पहुंचते ही उनकी उम्मीदों को एक जोर का झटका लगता है। असलियत जो है वो उनके सपनों से कहीं ज्यादा कठोर है। घर पर एक मछली पहले ही मर चुकी है और दूसरी को पकाने के लिए काटा जाने वाला है। तो अब उनकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं बस उस एक आखिरी जिंदा मछली पर टिकी हैं। और सारे लड़के उस बाल्टी के ऊपर झुक जाते हैं,
उसे बचाने की अपनी आखिरी बेताब कोशिश में। और ठीक इसी पल कहानी का जो नरेटर है वो एक लाइन कहता है जो दिल में उतर जाती है। मुझे मछली की आंख में अपनी धुंधली परछाई दिख रही थी। ये एक कमाल का मोमेंट है। वो पल जहां एक इंसान और एक छोटी सी जीव के बीच की सारी दूरियां जैसे मिट सी जाती हैं। उस लड़के को मछली की आंख में अपनी ही परछाई दिखती है, मानो वो दोनों एक ही दर्द से, एक ही कैद से गुजर रहे हों। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ये कहानी असल में है किस बारे में। क्या ये सिर्फ बचपन की एक मासूम कहानी है, कुछ बच्चों की जो एक मछली को बचाना चाहते थे, या फिर ये जीवन की उन सीमाओं की कहानी है, कैद और आज़ादी की उस बड़ी लड़ाई की कहानी है जिसे हम सब कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में लड़ते ही रहते हैं।